हर शनिवार को होने वाले ओशोधारा के इस ऑनलाइन ध्यान और सत्संग में आप सबका बहुत 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 सारा स्वागत है। फेसबुक में भी लाइव है, उसमें भी जो मित्र देख रहे हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। इसके पहले कि हम लोग आज एक बहुत गहरे ध्यान में डूबेंगे, थोड़े सी बातचीत, कुछ प्रश्न मित्रों ने भेजे हैं, उनका समाधान करने की कोशिश करता हूं। जो एक प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे और लगा कि सबके लिए ये बहुत जरूरी है, इसलिए इसको जरूर सुनना चाहिए। इलाहाबाद से पूछा है मां श्रद्धा ने कि स्वामी जी, सुमिरन कैसे करें। ओशोधारा में सदगुरु और सभी आचार्य सुमिरन की बार बार बात करते हैं, तो हम सुमिरन कैसे करें, इस पर प्रकाश डालें। सुमिरन के पहले एक चीज जानना होगा, यद्यपि सदगुरु ने इस पर अनेक वीडियो में इसका उत्तर दिया है, परम गुरु ओशो के भी अनेक किताबों में सुमिरन पर जगह जगह टिप्पणी है, लेकिन यह ठीक बात भी है कि जो उच्च स्तर की बातें होती हैं उन्हें बार बार कहना चाहिए, उन्हें बार बार दोहराना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। कहावत है कि शास्त्र सुचिंतित पुनि पुनि देखिए। एक बार में समझ में नहीं आता। ये दैनिक अखबार नहीं है कि एक बार पढ़ लिया और सब समझ में आ गया। ऊंचे तल की जो बातें हैं, ध्यान की, सुमिरन की, समाधि की, इसको बार बार सुनना चाहिए, बार बार मनन करना चाहिए, बार बार दोहराना चाहिए। इसलिए हमारे देश में शास्त्रों को जो पढ़ा जाता था उसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता था, पाठ करना। आपने सुना होगा ना कि गीता का पाठ कर रहा है कोई, रामायण का पाठ कर रहा है। पाठ का मतलब है उसी को हर बार दोहरा रहे हैं। मुझे याद है अपने बचपन की, जब मैं 6वीं क्लास में पढ़ रहा था, तब मेरे पिताजी ने कहा कि तुम्हें रामचरितमानस पढ़ना है। तो मैंने सोचा कि एक आध दिन पढ़ देंगे, मामला हल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, रामचरितमानस का पाठ करना है। तो मैंने कहा पाठ क्या होता है? तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारे लिए एक पैकेट अगरबत्ती लाऊंगा और तुम रोज मंदिर में 5 पेज 6 पेज इसको पढ़ना, और ये तब तक चलेगा जब तक तुम पढ़ के आगे निकल नहीं जाते, कॉलेज नहीं चले जाते, तब तक, जब तक तुम गांव में रहोगे रोज सुबह ये पढ़ना होगा और उसके बाद ही नाश्ता मिलेगा। तो शुरू शुरू तो बहुत खराब लगा, उसी उसी चीज को बार बार पढ़ो। रामायण एक बार पूरा 1 महीना में पढ़ लिया, दूसरे महीने फिर वही शुरुआत, तीसरे महीने फिर वही शुरुआत, चौथे महीने फिर वही शुरुआत। 1 महीने में करीब करीब खत्म हो पाता था मास पारायण, फिर 1 महीने बाद फिर पहले से शुरू। उस समय तो समझ में मुझे नहीं आता था कि ये पाठ क्यों किया जा रहा है, लेकिन आज जब मैं लौट कर देखता हूं तो उसका बड़ा विज्ञान था कि 6वीं क्लास का बच्चा रामायण में क्या समझेगा। पहले उसे याद होना चाहिए, पाठ करना चाहिए, फिर 12वीं क्लास तक भी क्या समझ में आ जाएगा, 2-4 बातें समझ में आएंगी। जब वृद्धावस्था आएगी, उम्र पकेगा, मैच्योरिटी आएगी, तब वो पंक्तियां याद आएंगी और उनमें निहित अर्थ को समझने की काबिलियत आएगी। इसलिए इस देश में पाठ की परंपरा थी। तो ऐसे ही आपने जो प्रश्न पूछा है सुमिरन का, यद्यपि कई बार सदगुरु इसका उत्तर दिए हैं, अनेक बार ओशो ने भी इसका उत्तर दिया है, अनेक संतों ने उत्तर दिया है, लेकिन बार बार इनको सुनना चाहिए, बार बार इन पर मनन करना चाहिए। सुमिरन को समझने के पहले जो ओशोधारा में हम लोग विशेषकर सुमिरन के प्रोग्राम है, आपने देखा होगा 28 तलों के प्रोग्राम में 14 तल तक तो समाधि का कार्यक्रम है और बाकी का जो 14 तल का कार्यक्रम है वो सुमिरन का कार्यक्रम है। तो नेचुरली ये प्रश्न पैदा होता है कि सुमिरन को इतना महत्व दिया है सदगुरु ने, तो सुमिरन कैसे करें, सुमिरन का अर्थ क्या है? सबसे पहली बात, सुमिरन का बिल्कुल सरल और शाब्दिक अर्थ है याद करना, स्मरण करना। सुमिरन शब्द बनता ही स्मरण से ही, स्मरण ही हिंदी में आकर सुमिरन हो गया है, लोक भाषा में सुमिरन हो गया है, संस्कृत में स्मरण है। उसके भी पहले एक शब्द है स्मृति। स्मृति का मतलब भी होता है मेमोरी, याद। आप किसको याद करते हैं? पहले जिसका अनुभव हो गया है, आप उसे जब फिर से रिमाइंड करते हैं तो उसे आप याद कहते हैं। याद करना, आप कहते हैं ना फलाने व्यक्ति की मुझे याद आ गई, फलाने व्यक्ति की बहुत याद आती है, इसका मतलब उस व्यक्ति का सुमिरन चल रहा है।
आप कहते हैं उस व्यक्ति की मुझको बहुत याद आती है, यानी उस व्यक्ति का आप सुमिरन कर रहे हैं। तो सुमिरन का बिल्कुल सरल और बिल्कुल सीधा अर्थ, शाब्दिक अर्थ है याद करना। लेकिन याद किसकी करेंगे? पहले उस व्यक्ति से मिले हो, पहले उस व्यक्ति से परिचित हो, पहले उस व्यक्ति को आपने देखा हो, तब ना उसकी याद होगी। मैं आपको कह दूं कि मिस्टर एबीसीडी को याद करिए, तो आप सबसे पहले पूछेंगे मिस्टर एबीसीडी मतलब कौन? कैसे याद करेंगे बिना परिचित हुए? इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है कि जाने बिना न होई प्रतीति, अब बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। पहले उसे जानना होता है, जानने के बाद उस पर उसको देखकर, छूकर, सूंघकर, स्पर्श करके उसका ज्ञान होता है, और तब आप उसको प्रेम कर सकते हैं। जिसको जाना ही नहीं, लोग कहते हैं ना परमात्मा से प्रेम करो, परमात्मा को जाना ही नहीं। लोग कहते हैं आत्म सुमिरन में जियो, आत्मा को जाना ही नहीं, तो सुमिरन कैसे होगा? इसलिए सुमिरन के भी पहले यह बात जानना जरूरी है, आत्मा क्या है। जब आप कहते हैं सुमिरन कैसे करें, सुमिरन दो चीज का करने को कहते हैं वसुधारा में, आत्मा का सुमिरन, परमात्मा का सुमिरन। आत्म सुमिरन, ब्रह्म सुमिरन। तो पहले इन दोनों को जानना भी तो पड़ेगा ना सुमिरन के लिए। और जानना कैसे होगा? जानने के भी अलग अलग तल है। पहले इसको समझें कि आत्मा, मान लीजिए आत्म सुमिरन की ही आप बात करें, सरल है ये। तो आत्म सुमिरन के पहले क्या होगा? पहले आत्म ज्ञान करना होगा, आत्म ज्ञान प्राप्त करना होगा। आप आत्मा को जानेंगे तब उसका सुमिरन कर पाएंगे। आप आत्मा को जान लेंगे तब उसकी याद में जी पाएंगे। तो सबसे पहले आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कैसे प्राप्त करें? सॉरी, आत्मज्ञान के लिए सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? वैसे तो सदगुरु ने अनेक बार हमें आत्मज्ञान के कार्यक्रमों, ये जो वसुधारा के कार्यक्रम है उनमें आत्मज्ञान ही कराते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझसे पूछें कि एक नए व्यक्ति को आत्मज्ञान कैसे होगा, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त करना है उसे सबसे पहले एक पूर्ण सदगुरु की खोज करनी चाहिए, जो स्वयं आत्मज्ञानी हो, जो स्वयं ब्रह्मज्ञानी हो। हम कोई भी कार्य संसार में सीखने जाते हैं, उस व्यक्ति से सीखने जाते हैं जो ऑलरेडी उस काम का एक्सपर्ट हो। यदि वह एक्सपर्ट नहीं है तो हमको सिखाएगा कैसे? ये बड़ी भारी दिक्कत है। लोग आत्मा को तो खोज रहे हैं लेकिन गुरु से बच रहे हैं। नहीं, ये ऐसे नहीं चलेगा। जिस फील्ड के आप खोजी हैं, जिस फील्ड को जानने के जिज्ञासु हैं, सबसे पहले आपको उस फील्ड के एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। अध्यात्म का एक्सपर्ट है सदगुरु। पूर्ण आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी संत जो है वही आपको आत्मज्ञान का मार्ग बता सकता है। तो सबसे पहली जरूरी चीज है सदगुरु। सदगुरु के पास जाएंगे तो एक श्रद्धा का भाव लेकर जाना चाहिए कि मैं प्रतीक्षा करूंगा, मैं झुकूंगा, मैं विनम्रता से सीखूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगा, विवाद नहीं करूंगा। इसलिए पुराने जमाने में कोई शिष्य बनने जाता था तो समिधा लेकर जाता था। समिधा मतलब प्रतीक था, एक लकड़ी का गुच्छा लेकर जाता था और गुरु के चरणों में रख देता था। वो लकड़ी एक बात का प्रतीक था कि मैं अब आपको समर्पित हूं, अब आप जो सिखाएंगे उसे सीखने को राजी हूं, अब मैं तर्क कुतर्क नहीं करूंगा, मैं सीखने के लिए तत्पर होकर आया हूं। तो सबसे पहली आत्मज्ञान का जो पहला मील का पत्थर है वो है सदगुरु का पाना। और सदगुरु मिल जाए तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेप है एक श्रद्धा भाव से सीखने की कला विकसित करना। श्रद्धा भाव को अपने भीतर रखना। आपका नाम श्रद्धा है तो नाम ही नहीं, भाव भी भीतर श्रद्धा होना चाहिए। फिर तीसरा चरण है सदगुरु। अब बताएंगे, जैसे वसुधारा में आप आते हैं तो सबसे पहले आत्मज्ञान के लिए सदगुरु 5 बिंदु हमें को 5 कहना चाहिए चरण है जिसमें यात्रा कराते हैं। 5 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको याद होगा ध्यान समाधि में आपको निराकार से परिचित कराया गया। निराकार क्या है? यदि अब तक आपने नहीं जाना है तो ध्यान समाधि फिर से रिपीट करना चाहिए, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट
सेशन था निराकार का अनुभव कराना। याद होगा आपको, 5वें दिन एक सत्र होता है जिस सत्र में हम बिठा करके बकायदा मेथड से, विधि से आपको निराकार का अनुभव कराते हैं। यदि वह नहीं हुआ है, कई लोगों को एक बार में समझ में नहीं आता ध्यान समाधि में, मुझको भी नहीं आया था, इसलिए बार बार उसको करना चाहिए। अभी हम लोग 11 जून से 19 जून तक फिर ध्यान समाधि ऑनलाइन कर रहे हैं। पहले भी आप कर चुके हैं तो रिपीट करिए। मुझे याद है अभी इस मीटिंग में जुड़ी हुई हैं बिहार की एक माँ है मीरा मधुमिता। उन्होंने 6 बार, मेरे ख्याल से 6 बार या 5 बार उन्होंने ये ध्यान समाधि का कार्यक्रम किया, और तब उन्होंने कहा कि अब मुझको तृप्त हूं कि अब बहुत कुछ इसमें से समझ में आ गया। जबकि वो एक स्कूल की प्रिंसिपल है, लर्नेड पर्सनालिटी है उनकी, फिर भी 5 बार में उनको लगा कि अब हाँ, मैं अब जो जानना चाहती थी, समझना चाहती थी ध्यान समाधि में, वो अब आया। इतनी गहरी बातें हैं वहां। इसलिए कोई सोचता है कि मैं एक बार ध्यान समाधि कर लिया और मैंने सब समझ लिया, तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें गुरुजी ने, सदगुरु ने इतना सारा चीज डाला है कि मुख्य चीज कौन सा है वो छूट जाता है, गौण चीज कौन सा है वही मुख्य हो जाता है। तो ये मुख्य है निराकार का ज्ञान। निराकार क्या है? जब आप आंख बंद करते हैं तो एक शून्यता है। इस शून्यता के प्रति जो जागरण है वह निराकार का ज्ञान है, और बकायदा इसको मेथड से करवाते हैं तब इसका असर ज्यादा होता है। अभी मैंने केवल जानकारी के लिए आपको बताया कि निराकार की परिभाषा कि भीतर जो शून्यता है बंद आंखों से देखने पर, उस शून्यता के प्रति जो जागरण है वह निराकार है। फिर निराकार के ज्ञान के बाद अब दूसरा स्टेप है इसका, निराकार के प्रति जागना। अक्सर हम शून्य के प्रति जाग नहीं पाते। हमारी चेतना की जन्मों जन्मों की पुरानी आदत है, जब भी हमारे सामने, चेतना के सामने जानने के लिए कुछ नहीं होता, शून्य होता है, तो हमारी चेतना सो जाती है। आप देखना, आप सोने जाते हो तो क्या करते हो? सब किनारे करके आंख बंद कर लिए, आंख बंद किए 5 मिनट में नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि अब आंख बंद के बाद कुछ दिखता नहीं, कुछ दिखता नहीं तो चेतना को कोई उत्तेजना नहीं होती। फिर चेतना एक ही चीज जानती है, अपने में लौट आती है, सो जाती है। शून्य के प्रति जागना, चेतना को एक नए काम में प्रशिक्षित करना है। अब देखने को कुछ नहीं है लेकिन चेतना जागे हुए है, शून्यता के प्रति जागे हुए है, तो ये ध्यान हुआ एक तरह से, निराकार के प्रति जागे रहना। इसलिए शुरुआत में बहुत कठिन काम है ध्यान। सब कठिन इसलिए है कि चेतना ने कभी ऐसा अभ्यास किया ही नहीं। जब भी वो शून्य सामने देखता है वो सो जाता है। इसलिए पुराणों में एक बड़ी प्यारी कहानी है कि भगवान शिव कई जन्मों से देवी पार्वती के साथ विवाह करते आ रहे हैं, लेकिन हर जन्म में जब भी शिव ज्ञान देते हैं, पार्वती सुनते समय सो जाती है। पार्वती है हमारी चेतना, वो बिल्कुल सो जाती है। जब भी उसे ज्ञान मिलना रहता है वो सो जाती है। तीसरे, जब भी आप ध्यान करते हैं तो आप देखना नींद पकड़ती है, क्योंकि शून्यता के प्रति जागे रहने का अभ्यास नहीं है। अब इसे करना होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि ध्यान करने के पहले सो लें, नींद का कोटा पूरा हो जाए, खाना पीना भोजन शरीर की जो जरूरतें हैं पूरी कर दीजिए और तब ध्यान में बैठिए। अब चेतना को सोने का उपाय नहीं रहेगा। तो ऐसा अभ्यास डालना पड़ेगा, 1-2 दिन का काम नहीं है, थोड़ा लंबा काम है, लेकिन निराकार के प्रति जागना है, ये ध्यान कहलाता है। और इसलिए आत्मज्ञान का ये दूसरा चरण है। पहला चरण है निराकार का ज्ञान, दूसरा चरण है ध्यान, यानी निराकार के प्रति जागना, जानना फिर जागना। और तीसरा चरण, अब जब ये कोटा पूरा हो जाए, ये इतना टारगेट पूरा हो जाए, तो अंतर आकाश को जानो। अब आप अंतर आकाश के प्रति जागरूक बनो। अंतर आकाश क्या है? परिभाषा में बता देते हैं, अनुभव में तो प्रोग्राम में ही बता पाएंगे। जब आपको भीतर के शून्यता में गहराई दिखने लगे, जब आपने आंख बंद किया, 2 डायमेंशनल है, एक काली पट्टी की तरह है, काला पर्दा की तरह है, लेकिन इस काले पर्दे में एक डेप्थ दिखाई पड़ने लगे, एक गहराई दिखाई पड़ने लगे, तो अंतर आकाश, भीतर का आकाश। ये जो भीतर का आकाश तीसरा चरण है, जब आप आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं, ये गहराई को जान लिया, ये तीसरा चरण है। एक तरह से कह सकते हैं कि अब आपने आत्मा के बिल्कुल दहलीज में कदम रख दिया है, क्योंकि यह अंतर आकाश ही, गौर से सुनिएगा, यह अंतर आकाश ही आत्मा है और कोई आत्मा नहीं है।
ये भीतर का स्पेस, इनर स्पेस, इसी को संतों ने एक पारिभाषिक शब्द दिया, आत्मा। अब ये तीसरा स्टेप बड़ा महत्वपूर्ण है, अंतर आकाश को जानना, क्योंकि नॉर्मली हम आंख बंद करते ही 2 डायमेंशनल ही देखते हैं। 3 डायमेंशनल, लंबाई, चौड़ाई और गहराई, ये देखना थोड़ा सा चेतना के लिए फिर नया काम है। इसलिए चेतना को इसमें काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो जब जब आप खाली समय मिले, घंटा भर बैठ करके उस अंतर आकाश की तरफ जाने का प्रयास करें। असफल होंगे कई बार, चिंता नहीं लेनी है। जब भी खाली समय मिले, कुर्सी में, सोफा में, बेड में बैठ करके उस गहराई को देखें। यही साधना है। जैसे ही एक बार भी गहराई दिख गई तो अनुभव तो हो गया अब आपको, अब जाना आसान है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी नया चीज सीखते हैं, तो एक बार सीख गए तो फिर आपकी चेतना उसको भूलती नहीं है। तो ऐसे ही अंतर आकाश को जाना, ये अंतर आकाश को जाना मतलब आत्मा को जाना। लेकिन अब चौथा चरण और भी इंपॉर्टेंट है कि केवल अंतर आकाश को नहीं जानना है, अंतर आकाश में बहुत सारे खजाने हैं, उन खजानों को भी जानना है। उन खजानों को क्या बोलते हैं? सदगुरु बोलते हैं आत्मा के आयाम और भी डायमेंशन। ये अंतर आकाश केवल शून्य नहीं है, यहां नाद गूंज रहा है, यहां आलोक भी फैला है, यहां गहरी शांति है, यहां अमृत भी है, शाश्वत है, उमंग का स्रोत भी यही है, आनंद का स्रोत भी यही है, प्रेम भी इसका एक आयाम है। बहुत सारे आयाम हैं। उन सभी आयामों को हम ध्यान समाधि से लेकर के, सुरति समाधि से लेकर के निर्वाण समाधि तक, ये जो पहले तल के प्रोग्राम से 11वें तल के कार्यक्रम तक, आत्मा के अलग अलग 21 आयामों को ओशो धारा में आपको अनुभव कराया जाता है। ये चौथा चरण है, आत्मा को उसके पूरे पूरे आयाम के साथ जानना। यद्यपि और अनंत आयाम है, लेकिन इतना भी जान लिया तो कम नहीं। ये हुआ चौथा चरण, आत्मज्ञान की तरफ, आत्मा के अलग अलग आयामों को जानना। और 5वां चरण जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो भीतर का आकाश है, ये जो आत्मा है, आप इसकी जीवंतता को भी जानते हैं। ये 5वां चरण है। जब आप इसकी चैतन्यता को, आप देखते हैं कि ये भीतर का आकाश जीवंत है, चैतन्य है, तब आपने वस्तुतः आत्मज्ञान प्राप्त किया। ये जो भीतर के आयाम है, नाद, नूर, अमृत, शांति, उमंग, ऊर्जा, गंध, खुमारी, ये सब आयामों को जानने वाला कौन है? इसलिए ओशो धारा के 7वें और 8वें तल के समाधि प्रोग्राम में, चैतन्य समाधि में और ज्ञान समाधि में, आपको आत्मा की चैतन्यता, अंतर आकाश की जीवंतता का अनुभव कराया जाता है। इस तरह से आप 1 से लेकर 11 तल के समाधि तक पूर्ण आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। जब आत्मज्ञान में प्रतिष्ठित हो गए तो अब अगला चरण बिल्कुल सरल है। अब हम कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, अब सुमिरन में जिए। अब 24-24 घंटा ध्यान में बैठने की जरूरत नहीं है। 2 घंटा, घंटा, आधा घंटा, 1.5 घंटा आप ध्यान कर लिए, समाधि में डूब गए, एक स्नान हो गया। बाकी समय चूंकि अभी आपके पास शरीर है, संसार है, तो अब उसकी याद में जीते हुए सब करना है। कर्म भी करना है, व्यवसाय भी करना है, नौकरी भी करना है, सुमिरन के साथ। सुमिरन 24 घंटा कर सकते हैं याद में। सुमिरन को और सरल ढंग से समझा सकता हूं कि आप मान लीजिए, जैसे आप किसी को, अपने युवा काल में आपने कभी किसी को प्रेम किया, तो आप देखे हैं प्रेम की एक खूबसूरती कि जिसको हम प्रेम करते हैं उसको याद करना नहीं पड़ता। 24 घंटे तेल धारा की तरह सतत उसकी याद बनी रहती है। यही सुमिरन है। ये पहले अनजाने में हुआ है, किसी से प्रेम हुआ है तो उसकी याद बनी ही रहती है। आप ये नहीं कहते कि मैं तुम्हें बीच बीच में याद करता हूं या याद करती हूं, नहीं, सतत याद बनी रहती है। यद्यपि शब्द में नहीं, लेकिन उसका ख्याल बना ही रहता है। ये प्रेम में संभव हुआ था, फिर आप भूल गए। इस एक भारी जादूगरी वाली किमिया को आप भूल गए। अब इसे फिर से सीखना होगा। अब क्या होगा? अब संसार के व्यक्ति से प्रेम करके सुमिरन को साधेंगे तो कोई खास तो उपलब्धि नहीं है। अब होगा आत्म सुमिरन। तो इसके लिए 5
विधि सदगुरु ने हमें बताए, उनको फिर से मैं आपको याद दिलाता हूं। पहली विधि वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ध्यान करो। सुमिरन में जीने के लिए ध्यान करना जरूरी है। ध्यान कितने देर? 5 मिनट से लेकर के घंटे, 1.5 घंटे तक, आपकी जितनी मर्जी। 5 मिनट का भी ध्यान हो सकता है। जब भी मौका मिले, ध्यान का मतलब निराकार के प्रति जागना। आंख बंद कर लिया और निराकार शून्य के प्रति जाग गए 5 मिनट से ही। इस 5 मिनट में ही एक स्नान हो जाएगा चेतना का, एक फ्रेशनेस लगेगा। तो आत्मज्ञान की तरफ सतत आत्मज्ञान बना रहे, सतत आत्म सुमिरन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप दिन में 2-4 बार, 5 बार ध्यान करें, चाहे 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सही, लेकिन ध्यान को एक लाइफ स्टाइल बनाएं, जीवन शैली बनाएं। फिर दूसरी बात महत्वपूर्ण है, वो है साक्षी में जीना है। भाई ध्यान तो पूरे टाइम नहीं कर सकते आप, 10 मिनट 5 बार किए, कि आधा घंटा एक बार किए, कि 1 घंटा एक बार किए, लेकिन बाकी दिन भर क्या करेंगे? तो साक्षी में जिए। साक्षी का क्या मतलब हुआ? टोटल अवेयरनेस, भीतर बाहर। साक्षी का एक शब्द में और अर्थ सरल बता देता हूं। आत्मस्मरण के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, स्मरण उसका बना हुआ है, भीतर का अपने निराकार स्वरूप चैतन्य का स्मरण बना हुआ है, तो आप आत्मस्मरण में जी रहे हैं, और इसके साथ आप कुछ भी कर्म कर रहे हैं, तो वो सब योग है, वो सब पुण्य कार्य हो गया, वो सब सुकर्म हो गया। इसलिए आत्मस्मरण के साथ जीना या कुछ करना, ये साक्षी है, लेकिन शर्त है आत्मस्मरण बना रहे। और तीसरा चीज है तथाता। तथाता का मतलब है सब्जेक्टिव अवेयरनेस, अपने प्रति जागे रहना, अपने रियल फॉर्म के प्रति जागे रहना। सब्जेक्टिव का मतलब है जहां जो हमारा आधार है, आत्मा हमारा आधार है, उसके प्रति जागे रहना, तथाता। और चौथा है सुरति। ये सुमिरन के लिए सुरति जरूरी है। सुरति का मतलब क्या हुआ? गहरी सांस में उसकी उपस्थिति का अनुभव, ये सुरति है। गहरी सांस जब आप लें और अनुभव करें कि ये बाहर का जो आकाश है जीवंत है, उसकी जीवंतता का अनुभव करें, और जब गहरी सांस छोड़ें तो अपनी आत्मा की जीवंतता को, तो इससे सुमिरन बना रहेगा। यह सुमिरन बनाए रखने का एक कारण, एक तरीका यह भी हो सकता है। और पांचवा खुद सुमिरन है, याद में जीना, उसकी अपने सतत याद में जीना। और इसके लिए सांस का उपयोग करना सबसे सरलतम काम है। आती सांस में परमात्मा का और जाती सांस में आत्मा का। सांस सांस सुमिरो गोविंद, ये किसी दिन सधेगा, लेकिन ये गोल है। पहले ही दिन इसको शुरुआत मत करिएगा, पहले दिन तो आत्मज्ञान से ही शुरू करिए, ध्यान से ही शुरू करिए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप ही आएगा। याद रखने के लिए इसको मैं आपकी चेतना में डाल रहा हूं कि किसी दिन हर सांस में उसकी प्रेजेंस, हर जाती सांस में अपनी चैतन्यता, अपने आत्म तत्व का आभास, उसका ज्ञान बना ही रहेगा, बना ही रहेगा, ये जाता नहीं। और वहीं पर पहुंच करके सुमिरन घटित होता है अपने आप, फिर ऑटोमेटिक वो चलते रहता है। फिर कबीर साहब की तरह आप कहते हैं, जो कुछ खाता पीता हूं उसको भोग लगता है, जहां जहां डोलूं सो परिक्रमा, जहां जहां जाता हूं वो उसकी परिक्रमा हो रही है, और सांस सांस में उसकी सुमिरन हो रही है। फिर जिंदगी में अलग कुछ नहीं होता, वही महत्वपूर्ण होता है काम कठिन लेकिन करने जैसा है। यही चैलेंज है, इसी के लिए आए भी है दुनिया में। इसलिए कबीर साहब तो याद दिलाते हैं कि किस कौल को करके आए थे, क्या करार करके आए थे, याद करो। कबीरा वादिन याद कर, पग ऊपर तरशीस, और मृत्यु लोक में आए के बिसर गया जगदीश। भूल गए जिस टारगेट को लेकर आए थे, उस टारगेट को याद रखना है, भूलना नहीं है। दूसरा प्रश्न पूछा है पीयूष ने, कहते हैं स्वामी जी, सास, बहू और ननद में आखिर क्या कारण है कि इनकी पटरी खाती ही नहीं? क्या उपाय करें कि इनमें कलह न हो? सास, बहू और ननद, असल में इसको ऐसे भी देखना चाहिए कि घर, ये बात सत्य है आपने जो कहा कि शादी होके आई नहीं कि घर में एक कलह शुरू होता है। आप कितनों भी तालमेल बिठाने की कोशिश करें,
सास बहू में पति का सारा जीवन इसी बात पर निकल जाता है, अपनी माँ और अपनी पत्नी में तालमेल बिठाने में वो सारा श्रम उसका खर्च होता है और वो तालमेल नहीं बैठता। सास को बहू से शिकायत है, बहू को सास से शिकायत है, और खुदा ना खास्ता उस घर में ननद है, तब समझ लो त्रिकोणीय श्रृंखला क्रिकेट की शुरू शुरू हो चुकी है, क्योंकि वो भी एक पार्टी बनेगी पूरा, और कभी कभी माँ बेटी एक हो जाएंगे तो युद्ध घमासान होगा। तो ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक पूछा कि ये आपस में पटरी खाती ही नहीं, क्या करें कि इनमें कलह ना हो। तो मैं तो वही दृष्टिकोण दूंगा जो ओशो का दृष्टिकोण है, सदगुरु का दृष्टिकोण है। देखो, जीवन में कलह कब होता है? दो कारणों से होता है, ठीक से याद रखना चाहिए। जीवन में कलह क्यों होता है? दो कारणों से, मुख्य दो कारण है। पहला कारण है कि हमको रोल प्ले करना नहीं आता, रोल बदलना नहीं आता। सिनेमा के हीरो लोग हर सिनेमा में अपना रोल बदल देते हैं। एक सिनेमा में, एक फिल्म में वही हीरो दूसरा रोल करेगा, दूसरे फिल्म में वही हीरो दूसरा रोल करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम एक ही रोल में रहते हैं। एक बड़ा कारण कलह का यह है कि हम उसी रोल को सब जगह निभाते हैं। एक रोल हमने फिक्स कर लिया अपने लिए, अब उस रोल को हम बदलते नहीं। एक कलह का कारण। और दूसरा कलह का मुख्य कारण है कि हमारे जीवन में कोई हायर वैल्यू नहीं है, कोई हायर लक्ष्य नहीं है, उच्चतर मूल्य नहीं है जिसको हमको सीखना है, पाना है, जानना है। तो हम क्या करते हैं? नॉर्मली हमारी जो जरूरत की चीजें हैं जब पूरी हो जाती हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, तो अब क्या करें? अब खाली बैठे हैं, कुछ काम धाम है नहीं, तो ऊर्जा तो खाली नहीं बैठ सकती, तो क्या करेंगे? तो आओ बहन लड़ें, यही एक काम रह जाता है फिर, क्योंकि और जीवन में कोई उच्चतम मूल्य नहीं है कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। अब इन दोनों कारणों पर थोड़ा विचार करें भाई। एक माँ का रोल, माँ के घर में बेटा पैदा हुआ, एक बेटा हुआ, तो माँ का रोल माँ निभाएगी। माँ का रोल क्या है? कि वो बच्चे का केयर करेगी। इसलिए आप देखना, जो बेटे होते हैं घर में, वो माँ के प्रति ज्यादा प्रेमपूर्ण होते हैं, पिता के प्रति उतना नहीं हो पाते, क्योंकि माँ 24 घंटे केयर करती है, खाना पीना, कपड़ा लत्ता, सोना, नहाना, इस सब का ध्यान रखती है। तो नेचुरली बेटे को लगता है कि ये माँ ही मेरी असली जो मुझको बचाने वाली, जिंदा रखने वाली यही है। माँ को भी लगता है कि मैं ना होती तो क्या होता। तो बढ़िया, यहां तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा बड़ा हो गया, अब बेटा बड़ा हो गया, अब उसकी शादी हुई, अब उसकी केयर करने वाली दूसरी महिला आ गई, बहू आ गई। अब माँ को रोल बदलना चाहिए। यहां पर माँ को कहना चाहिए कि ठीक, हैंड ओवर कर देना चाहिए कि अब आप, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जैसे ही उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय आप संभालना, तो अब कृषि मंत्री को विभाग हैंड ओवर कर देना चाहिए कि अब आप संभालो। लेकिन वो कहती है कि नहीं, बेटा मेरा ही है और मैं ही संभालूंगी, और मैं जानती हूं कि इसकी जरूरत क्या है, तुम कल की आई छोकरी क्या जानोगी। बस यहीं पर चैलेंज हो गया। अब बहू को लगता है कि जब तुम ही संभाल रही थी तो फिर शादी क्यों किया, मैं कौन हूं फिर घर में, मेरा रोल क्या है। अब उसको वो डिनाई करती है माँ। तो माँ और बहू, सास और बहू के बीच में जो मुख्य झगड़ा है वो पजेशन का झगड़ा है, कि ये जो बीच में लड़का है इसके ऊपर कब्जा किसका रहेगा। ये जो बीच में तिब्बत देश टाइप का एक छोटा सा देश है, इस पर कब्जा किसका रहेगा, ये मुसीबत है। अब सास कहती है कि ये मेरा पुराना कब्जा है इस पर, मैं ही तो इसको खिलाई हूं, पिलाई हूं, इसको संभाली हूं, इसको जिंदा रखी हूं, तुम तो कल आई हो शादी होके। और बहू का कहना है कि माना कि मैं आज आई हूं शादी होके, लेकिन अब हमको स्वतंत्रता आप देंगे, थोड़ा खुला सांस लेने देंगे इसके सांस। अब हमको किस लिए लाए हैं? आप इसी के लिए लाए हैं, तो इसके साथ रहने दीजिएगा कि नहीं। अब उसकी बात भी जायज है कि अब हम केयर कर लेंगे, अब इसका कपड़ा लत्ता हम देख लेंगे, अब इसका खाना पीना हम देख लेंगे। माँ उसको अपने अधिकार को छोड़ नहीं पाती। अब माँ की मुसीबत यह है कि जिस ढंग से पजेशन करके रखा था अभी तक लड़के पर, अब वो लड़का हट रहा है, और न केवल बहू का पजेशन बढ़ रहा है, बल्कि लड़का खुद पीछा छुड़ाना चाहता है माँ से। अब ठीक है ना माँ, अब आप शांत रहो ना, आप माला ले लो, भजन करो। अब माँ भजन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि इसका तो उसने प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं है। तो अब ये दो पार्टी के बीच में लड़का पीसेगा, दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई।
इसलिए शादी के बाद लड़के मुरझाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सारा जीवन, सारी जीवन ऊर्जा ये लड़ाई सुलझाने में बीतता है। इसलिए अभी तो नए उम्र के लड़के, कई लोग जो इसको नजदीक से देख लेते हैं, वो शादी करने से घबराने लगे। घबराहट किस लिए है कि अच्छा शादी के बाद यही प्रॉब्लम होगा रोज, एक तरफ एक टांग माँ खींचेगी, एक टांग पत्नी खींचेगी, किसको संतुष्ट करें? अच्छा, माँ को कहो कि पत्नी ठीक है तो तुरंत एक तमगा लगा देती है, जोरू का गुलाम, जा मर उसी के पास, तुरंत गाली पड़ेगी। थोड़ा माँ की तारीफ कर दो पत्नी के पास, अच्छा तो जाओ ना गोद में बैठे रहना उसी के, फिर शादी करके क्यों लाए मुझे? अब वो इधर सांप छछुंदर भई गति केरी, सांप छछुंदर की गति हो जाती है। अब वो पूरा टाइम ऑफिस में रहे, बिजनेस में रहे, वो झगड़ा सुलझाने में उसका पूरा टाइम जाता रहता है। और इनको अच्छा, इनके पास ऊर्जा बची है, खाली है दोनों महिलाएं, कुछ काम धाम ज्यादा नहीं है, तो ये इनको तो लड़ने में मजा आता है, दूसरे पार्टी को सड़े। इसलिए जितने सीरियल आए आप देखना टेलीविजन में, वो सब सास बहू पर आधारित थे, और वो सीरियल खूब लोकप्रिय हुए। लोकप्रिय इसलिए हुए कि कुछ षड्यंत्र सीखने का मौका सास को भी मिला, नया नया दांव पेच, और कुछ षड्यंत्र सीखने का बहू को भी मिला, नया नया दांव पेच की कैसे निपटाएं इस बुढ़िया को। इस तरह से दोनों दांव पेच सीखने में सीरियल को लोकप्रिय बना गए, टीआरपी बढ़ गया। अब आप कहते हैं कि इनके बीच कलह मत हो, इसको कैसे करें? पहली बात, हर महिला को एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो अपना रोल बदले। एक समय था जब वो माँ के रोल में थी, अब दूसरा समय होता है जब बेटे की शादी हो जाए तो बेटे की जिंदगी से जरा हटना चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, कठिन काम है, 25 साल का अभ्यास है, लेकिन ये करना होगा। इसलिए भारत में पुराने जो आश्रम की व्यवस्था थी कि हम कहते थे जब बेटे की शादी हो जाए तो माता पिता को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब होता है अब उनका मुंह जंगल की ओर होना चाहिए, अर्थात थोड़ा वैराग्य होना चाहिए। अब घर के छोटे छोटे कामों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, वो कर लेंगे, नए जवान बच्चे आए हैं, वो गलती करेंगे और सीखेंगे। तो माँ को थोड़ा हटना चाहिए, अपना रोल बदलना चाहिए। अब वो माँ के रोल से हट करके कुछ और रोल अख्तियार करे। अब उसके बेसिक बात तो यह है कि पुरुष को हमेशा माँ की जरूरत पड़ती है। पहले 25 साल तक तो उसकी ओरिजिनल माँ होती है, लेकिन शादी के बाद पत्नी एक तरह के माँ के रोल में आ जाती है, और इसलिए वो माँ का रोल निभाने लगती है। उसका खाने का इंतजाम करेगी, कपड़ा लत्ता का इंतजाम करेगी, उसके केयरिंग करेगी, उसका सिर दबाएगी सिर दर्द में। अब ये माँ का ही रोल है, तो अब ये नई वाली ही करेगी। माँ को हैंड ओवर करना होगा कि कृषि मंत्रालय आपका है, अब ले लो आप। लेकिन माँ हैंड ओवर नहीं करेगी तो कलह का कारण बनेगी। चाहे वो कहे प्यार के कारण केयर करे, चाहे वो कहे कि मेरा बेटा है, ठीक है तुम्हारा बेटा है, लेकिन अब रोल बदलना होगा। अब आप उस पुराने रोल में फिट नहीं बैठ पाओगे। ये नई महिला जो आई है ये अब वो रोल को निभाएगी। दूसरी बात, नया रोल क्या होना चाहिए, जो अब मैं दूसरी बात कह रहा था कि जीवन में हायर गोल होना चाहिए। आपने 25 साल तक बेटा को बड़ा किया, घर गृहस्थी को संभाला, अब जरा आत्मज्ञान, ध्यान, परमात्मा, अध्यात्म, इसकी तरफ रुचि दिखाइए, इसको सीखिए, संगीत सीखिए, गायन सीखिए, नया कुछ सीखिए, जीवन में कुछ हायर गोल अपनाइए। तब आपकी जीवन ऊर्जा को एक नया आयाम मिलेगा। अब आपके पास जीवन ऊर्जा को खर्च करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा तो लड़ाई एकमात्र रास्ता बचेगा। इसलिए जो देखना सृजनशील होते हैं वो कलह में अपना समय नहीं बिताते, कुछ न कुछ सृजन करते हैं। अब एक व्यक्ति, मान लो माता पिता, बेटे की शादी हो गई, बेटा बहू को घर सौंपा और बोला कि ठीक अब हम ज्ञान ध्यान सीखेंगे, अब आश्रम की तरफ यात्रा करेंगे और घर में रहकर भी एक आश्रम जैसा जीवन जिएंगे। तो इस सास बहू में कलह नहीं होता। हमने वसुधारा में कई घरों को देखा है जहां सास बहू बिल्कुल माँ बेटी की तरह रहती है। बहू को अपना रोल मालूम है, उसको घर गृहस्थी चलानी है, सास को अपना रोल मालूम है, अब उसको अध्यात्म सीखना है, अब जीवन के ऊंचे तल की यात्रा करनी है। तो उस घर में बढ़िया बीतता है समय, उस घर में एक मंदिर जैसा वातावरण रहता है। तो महिलाओं को यह बात समझना होगा कि उनका रोल भी बदलता है। आमतौर पर यही परेशानी पुरुष को नहीं होता, क्योंकि बेटे की शादी होते ही पुरुष बेटे के जीवन से हट जाता है, मां नहीं हट पाती, ये बड़ा गड़बड़ होता है। और यही बात बहू, आज बहू है, कल उसका जब बेटा होगा तो यही बीमारी बहू के में भी आ जाती है, वो भी अपने बेटे को नहीं छोड़ पाएगी। नहीं, इसको समझदारी, हर घर में समझदारी देना होगा
कि जैसे ही बेटा बहू घर में आए, अब माता पिता को थोड़ा स्पिरिचुअली, अध्यात्म की तरफ रुचि लेने के लिए मोटिवेट किया जाना चाहिए। इसलिए ओशोधारा के कार्यक्रम में तो हम लोग कहते हैं कि जो जिनके बेटे की शादी हो गई, बेटा बेटी की शादी हो गई, उनके लिए ओशोधारा परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि अब एक मैच्योरिटी आ गई, आपने संसार देख लिया, उस मैच्योरिटी के बाद ही अध्यात्म समझ में आएगा। अभी नए नए शादी होके गए हैं तो अभी अध्यात्म आपके जीवन में बहुत मूल्यवान शायद नहीं हो सकता, उसके लिए इंटेलिजेंस ही चाहिए। इसलिए कोई नया नया जोड़ा आता है या बिना शादीशुदा लोग हमारे कार्यक्रम में आ जाते हैं कि स्वामी जी मुझे ध्यान समाधि करना है। शादी हो गई? नहीं, अभी नहीं हुई। तो हम कहते हैं पहले शादी करो, पहले दुखी हो, झगड़ा सेटल करो, उसके बाद आना। उस मैच्योरिटी के बाद समझ में आएगा कि ध्यान समाधि, आत्मा परमात्मा का क्या मूल्य है। खैर, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन सत्य बात यह है कि जिनके जीवन में हायर वैल्यू नहीं है, हायर गोल नहीं है, वो झगड़ा करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। आप कौन सही कौन गलत, इसको आप कभी भी तय नहीं कर पाएंगे। और बेटा सारी जिंदगी यही तय करते रहता है कि कौन सही कौन गलत। नहीं, हायर वैल्यू उनको सिखाना चाहिए पहले से ही। और घर में इसका बड़ा रोल है कि बहू और बेटा दोनों घर में एक माहौल तैयार करें कि घर स्पिरिचुअली, माता पिता को स्पेस दें, उनकी निजता का ख्याल रखें, उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें, और उनको टाइम पर भोजन, उनका केयरिंग बहू का भी कर्तव्य है। तो बहू यदि ये करती है तो सास खुश हो जाती है कि ठीक, घर का बहुत सारा काम संभालने लगी, अब जरा मैं इंट्रोवर्ट होती हूँ। तो उस घर में फिर कलह नहीं होता। इसलिए जो आपने पूछा है, और एक दूसरी बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, इसके लिए ओशोधारा का जो ध्यान समाधि कार्यक्रम है, वो पहले तल का कार्यक्रम तो सबको कंपलसरी होना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म, अभी जब आप माँ को कहोगे कि माँ अध्यात्म में रुचि लो, तो नहीं लेगी उसे। क्योंकि अध्यात्म मतलब हमारे देश में बहुत पुराने समय से ये समझा गया कि वो एकदम आखिरी मरने के टाइम की काम है। तो किसी भी सास को नहीं लगता कि मैं मरने के लायक हो गई हूं, इसलिए वो उस शब्दावली में नहीं, एक जीवन शैली के रूप में ध्यान समाधि को लेना चाहिए कि एक बेहतर लाइफ स्टाइल जीने के लिए आइए हम ओशोधारा के कार्यक्रम से जुड़ते हैं। ऐसा यदि आप घर में माहौल तैयार करते हैं तो फिर आपके यहाँ वो कलह नहीं होगा। और कलह, जिस घर में रोज कलह होता है, उस घर में बैठने का मन नहीं करता, उस घर में रहने का मन नहीं करता, पूरा एक नरक पैदा हो जाता है। तो बचना चाहिए इससे। और मैं तो निवेदन करूंगा, जितने इस मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं, अपने घर को एक बार फिर से वॉच करिए। क्या आपको घर में रहना अच्छा लगता है? घर का जो वाइब्रेंट पॉजिटिव है, वातावरण पॉजिटिव है कि नहीं, इस पर पुनर्विचार करिए और घर को ही एक आश्रम जैसा बनाइए, घर को ही एक मंदिर जैसा बनाइए। तब मनुष्य जीवन को जीने का आनंद आता है। तो प्रश्नोत्तर सत्संग को यहीं पर पूरा करते हैं और आज एक ध्यान करेंगे, तथाता ध्यान, ओशो की आवाज में करेंगे। तो कृपया खड़े होकर बॉडी को स्ट्रेच कर लें। अभी थोड़ा सा खून का सर्कुलर ठीक ठाक कर लें, फिर आराम से बैठ जाना है 5-10 मिनट, और जब आपको लगे लेटना है तो लेट जाना। फिर सुनते सुनते आपको ध्यान घट जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं तथाता ध्यान की सीढ़ी लगाऊंगा, आप सुनते सुनते उसको कब ध्यान में चले जाएंगे पता नहीं चलेगा।